प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में शामिल हो सके, इसको देख सके और प्रभु की सभा में आ सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसके 34 से 36 पद तक। लूका 21 उसके 34 से 36 पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे कि अभी आज हमने पढ़ा कि यहाँ पर वचन में कहा, क्या लिखा है कि सावधान रहो, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। और परमेश्वर का वचन इन बातों के बजाय हमें बताता है, और यही बातें आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें सतर्क रहने के लिए कहता है, हमें चौकस रहने के लिए कहता है, हमें सावधान रहने के लिए कहता है और हमें जागते रहने के लिए कहता है। और आज इसी विषय के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि क्यों और कैसे हम लोग सतर्क रहें, कैसे हम चौकस रहें, सावधान रहें। दो बातें खास हैं जिनके विषय में ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। एक तो ये कि शैतान से बचने के लिए, और दूसरे प्रभु यीशु में बने रहने के लिए। प्रभु में बने रहने के लिए हमें चौकस रहना है, जागते रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये कार्य जो है बहुत सावधानीपूर्वक हमें अपने जीवन के लिए करना है। क्योंकि ज़रा सी भी चूक हुई और हमारा जीवन जो है वो एकदम विनाश के कगार में चला जाएगा। ये पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद, यहाँ पर लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का। तुम्हारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। निरंतर शैतान जो है वो कोई भी मौका नहीं चूकता। वो बिल्कुल इस तरीके से रहता है कि ज़रा भी चूक हुई और वो हमें फाड़ खाए, अर्थात वो हमारा शिकार कर ले, हमारा आहेर कर ले और हमें सत्य मार्ग से भटकाकर और विनाश के कागार के ऊपर ले जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमें सावधान रहना है, हमें चौकस रहना है, हमें सतर्क रहना है। और देखिएगा परमेश्वर का वचन हमें और क्या क्या बताता है कि, और परमेश्वर का वचन याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद, यहाँ पर लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ दूँ, याकूब 2 उसका 3रा पद, और यहाँ पर लिखा है याकूब 3रा अध्याय उसका 2रे पद में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम रहता है। हम बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार लापरवाही कर जाते हैं, और हमारी जो लापरवाही है हमारे लिए घातक होगी बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन में यानी परमेश्वर के वचन में बना रहता है और उसमें नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम रहता है। मतलब ये कि ये परमेश्वर का वचन जो है हमें परमेश्वर में बने रहने और शैतान से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। यानी कि हम अपनी देह पे लगाम से लगाने का मतलब ये है कि हम बुराई की तरफ जाने से अपने आप को रोकते हैं, और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमको सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा सुरक्षा कवच है। और जब तक हम इस कवच के अंदर हैं, सुरक्षा के घेरे के अंदर हैं, तब तक हम बचे हुए हैं। वरना जिस दिन हमसे चूक हो गई, शैतान जो किस तरीके से क्या रहता है, दिखा हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर। अब शेर के सामने आप खड़े हैं और आप सोच लीजिए ज़रा भी चूक हुई तो फिर विजय तो शेर की हो जाएगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें चौकस रहना, हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है,
कहीं वो गरजने वाला शेर जो है हमारा आहेर ना कर ले। और देखें कि परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताता है। भजन संहिता 132 और उसका 9वें पद में लिखा है कि तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करते रहे। राजा याजक मतलब पुरोहित, प्रीस्ट जो है धर्म के वस्त्र पहने रहे। अब धर्म के वस्त्र क्या? धर्म के वस्त्र ये है जो हमारे धर्म के काम जो हम करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, वही हमारे धर्म के वस्त्र हैं जिनको क्या हमको धारण करना है। और क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के जो भक्त हैं वो निरंतर परमेश्वर की जय जयकार करते रहें, यानी परमेश्वर से अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि यही संपर्क जो है हमें सावधान करता है, हमें चौकन्ना करता है कि हमें किसकी सुननी है, हमें परमेश्वर की सुननी है। इसलिए कहता है कि सावधान रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन है? याजकों का समाज। देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 9वें पद में यहाँ लिखा है कि तुम एक चुनावा वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। कौन है उसके? इसलिए हम परमेश्वर के याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, जिसने हमें इसलिए चुना कि अंधकार में से ज्योति में क्यों लेके आया। अंधकार में क्या थे? मतलब हम बुराइयों में लिप्त थे, बुराई, हर किस्म की बुराई में पड़े थे, संसारिकता में पड़े हुए थे, ऐशोआराम में पड़े हुए थे। लेकिन वो उस अंधकार से निकाल के हमें ज्योति में लेके आया। किस लिए लेके आया? कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, हम उसकी पत्रियाँ, लोग हमको पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगियों को पढ़ते हैं और देखते हैं, और हमें प्रभु को प्रकट करना है ताकि हमसे लोग प्रभु को जाने और बुराई के मार्ग से हटकर भलाई के मार्ग के ऊपर आएँ। और इसीलिए हमें ये चौकस रहना है, क्योंकि अगर हमारे ही काम बुरे होंगे तो फिर किस तरीके से हम लोगों को उस बुराई से बचा सकेंगे, उनको भलाई की तरफ लेके आ सकेंगे। इसलिए हमें से हर एक को सिद्ध बनना है, हर एक विश्वासी को एक सिद्ध मनुष्य बनना है। देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 2 पद, पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन हमको और क्या बताता है। देखें यहाँ पर लिखा है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की आत्मिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। भविष्य में, इससे पहले जब हम अंधकार में थे, जो कुछ हुआ हमसे हुआ, लेकिन अब इन फ्यूचर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करें। क्या लिखा उसमें? हम अपनी संसार के अब मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों की अभिलाषा मतलब शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि उस गरजने वाले शेर से बच सके, क्योंकि वह निरंतर इस फिराक में रहता है कि इस तरीके से प्रभु के लोगों को गिरा दे, उन्हें अनंत विनाश में लेके चला जाए, उस नरक में जाकर डाल दे। क्योंकि उस शैतान का जो आखिरी स्थान जो है वो नरक ही है। और नरक जो है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वो शैतान उसके दूतों के लिए है, और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ उस नरक की आग में युगान जलते रहें। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात से बचाना चाहता है, और इसीलिए ये वचन हमको दिया गया है। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 15वें पद में क्या लिखा है। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। मैंने आपको बताया वस्त्र कौन है? हमारे धर्म के काम, वो श्वेत वस्त्र, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धार्मिक लोग हैं उन्हें श्वेत महीन मलमल का वस्त्र दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमें चौकन्ना रहना है कि हमारे उस श्वेत वस्त्र के ऊपर शैतान दाग ना लगा सके। हमारे जो धर्म का वस्त्र हमने उड़ा हुआ है, शैतान उसको तार ना कर दे। हमें इस बात की चौकसी रखनी है कि किसी भी क्रम से हम शैतान के कामों की ओर ना फिरें, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें और सतर्क रहें। ऐसा ना हो कि वह हमारे इस वस्त्र को छीने, हमारा ये धर्म का वस्त्र हमारे ऊपर से हटने ना पाए, बिल्कुल हटने ना पाए। हम निरंतर उस धर्म के वस्त्र को ओढ़े रहे का मतलब यह है कि हम धर्म के काम अपने करते रहे, जैसा कि पवित्र वचन के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर हमको दिया हुआ है। और देखिए यहूदा उसका 1 अध्याय और 23वें पद में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है,
उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया हो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया हो। बुरा व्यक्ति तो बुरा ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वस्त्र जो बुरे काम करने के टाइम पे एक पापी ने धारण किया हुआ, उस वस्त्र से भी घृणा करो। इस तरीके से मेरे और आपको चौकसी करनी है, क्योंकि वस्त्र जिसको पहन के उसने वो पाप किया, वो वस्त्र भी कलंकित है। और मेरे आपको इस बात को सोचना है कि किस तरीके से अपनी चौकसी रखनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उससे उस वस्त्र से भी घृणा करो। मतलब ये कि उनकी संगति भी मत करो, ऐसे लोगों की, बुरे लोगों की। हमें कहीं ऐसा ना हो कि उनके संगति से हमारा चरित्र बिगड़ जाए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 और 33 में लिखा है, क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, इसलिए हम धोखा ना खाएं, परमेश्वर का वचन कहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शैतान जो है धोखे से हमको बहरा ले, फुसला ले और हम जाके वो प्रलोभन दे के हमें उसमें गिरा ले। कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तुम्हारा जो अच्छा चरित्र है वो बिगड़ने ना पाए, धर्म का वस्त्र तुम्हारे ऊपर से हटने ना पाए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो कहता है कि चौकस रहो, सावधान रहो। और इसी तरीके से हम देखें इफिसियों उसका 5 और तीसरा पद, इफिसियों 5 और उसका तीसरा पद हमको क्या बताता है? यहाँ लिखा है, पवित्र लोगों के योग्य, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे ही तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। जैसा पवित्र लोगों को, प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारे पाप धुल गए, हम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। प्रभु कहता है कि जैसा ऐसे लोगों को योग्य है, ऐसे लोगों के लिए को जायज़ है, उसके अनुसार तुम्हारे अंदर व्यभिचार मतलब परस्ती गमन, हर किस्म की बीमारी, बुराई जो है, इसकी लोभ की, लालच की, कहता है कि चर्चा तक ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शैतान उसकी चर्चा तुम्हारे बीच में करा के और तुम्हें धीरे धीरे पाप की ओर ले जाए। इस संसार के प्रलोभन दिखे, इसकी चमक धमक दिखा के तुम्हारे को बहका ले। नहीं, वो कहता है कि सावधान हमें रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बुरे कामों की हम चर्चा करके और खुद भी बुराई में पड़ जाए। तो हम इन चीज़ों का आपस में बातचीत में भी इन बातों का जिक्र ना करें और इनसे हम अलग रहें, क्योंकि ये शैतान जो है बहुत चालाक है और वो निरंतर इस फिराक में रहता है, जैसे कि हमें पता है कि कम हमारा आहिर कर ले। उसी तरीके से देखिए मत्ती उसका 26 अध्याय और उसके 41 पद में क्या लिखा है? मत्ती 41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, मतलब ये आजमाइश में ना पड़ो। शैतान किसी तरीके से हमको उस परीक्षा में डाल के और हमें गिरा ना दे, तो इसलिए कहता है प्रार्थना करते हो। परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। आगे हम उस प्रार्थना के महत्व को भी देखेंगे। निरंतर प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हमारा संपर्क उससे बना रहता है। बोलेगा शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हम जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है वो हमें बताता है क्या बुरा है क्या गलत है, लेकिन जो शरीर की अभिलाषा है ना, वो हमको उस तरफ खींच के ले जाती है, बुराई की तरफ। और इसके लिए भी परमेश्वर ने हमें वचन में क्या बताएगा? रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है उससे शारीरिक क्रिया को मारना, यानी कि जब भी हमारे मन में ऐसी अभिलाषा हो तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है वो हमको बताएगा ये गलत है, ये सही है, और हमें उस आत्मा को सुन के उस शरीर की अभिलाषाओं की तरफ नहीं जाना, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना है ताकि हम उसमें बने रहें और परमेश्वर का हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में बना रहे। और इस तरीके से हमारा साथ निरंतर परमेश्वर के साथ बना रहे। और इसी तरीके से मेरे और आपको इस वचन के अनुसार अपनी चौकसी रहनी है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। मेरे और आपको हमें इस बात को सोचना है कि शैतान हमारा आहिर ना कर ले। इसलिए मेरे और आपको ये सोचना है कि शैतान जो है बहुत शक्तिशाली है और वो जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब वो हमारे ऊपर हावी होता है। और अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं
तो हमारे निकट भी नहीं आ सकता, हमें छू भी नहीं सकता। और प्रार्थना शैतान के विरोध में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा डायरेक्ट संपर्क, सीधा संपर्क परमेश्वर से होता है। और परमेश्वर से जब हम बातचीत करते हैं तो परमेश्वर की सहायता हमें मिलती है। और जिसको परमेश्वर की सहायता मिलती है, जिसको प्रभु की सहायता मिलती है, शैतान उसके निकट भी नहीं भटक सकता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, इससे पहले मैंने बताया था कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन? एक ही विरोधी है, हमारा शैतान। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि हम निरंतर हमारा संपर्क जो है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बना रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपको इस प्रार्थना को करने का शिक्षा हमको दी है। खुद भी वो इसी तरीके से प्रार्थना करता था। देखिए लूका 6 और 12 के अंदर क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने निकला, अर्थात वो से मतलब है प्रभु यीशु मसीह, निकला और पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और पूरी रात प्रार्थना में बिताई। किस तरीके से वो प्रार्थना करता था, और ये बातें उसने हमें करके बताई कि हमें भी प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। क्योंकि ये मैंने आपको कहा ना, बहुत सटीक हथियार है शैतान के विरोध में। और शैतान, जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो शैतान बहुत घबराता है। उसे पता है कि अब ये परमेश्वर के संपर्क में आ गए हैं, और अब अगर इन्होंने मांगा तो मेरे तमाम दूतों का नाश होगा, मेरी तमाम योजनाओं का नाश हो जाएगा। जो मैं इनके विरोध में करने के लिए बना रहा हूँ योजनाएं, उन सब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य इनमें उतरी आएगी। इसलिए ये बहुत सटीक हथियार है। और परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास दाऊद का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। और अब हम देखेंगे कि उसका प्रार्थना के जीवन पर गौर करेंगे किस तरीके का प्रार्थना का जीवन था। क्योंकि दाऊद के विषय में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। उसमें लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया, मेरे मन के मुताबिक, जिसका मन मुझसे लगा हुआ और मेरा मन फिर उससे लगा हुआ है। और क्यों उसका परमेश्वर के मन के मुताबिक है, वो देखे पड़े। भजन संहिता 55 की 17 में लिखा है, दाऊद क्या कहते हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई देता रहूँगा और कराहता रहूँगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, दोपहर को और भोर को, सुबह, शाम और दोपहर मैं परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा, उसकी नाम के से प्रार्थना करता रहूँगा और कराहता रहूँगा। बड़े बोझ के साथ मैं उससे प्रार्थना करूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। उसे विश्वास, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब वो मांगेगा, और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता है, वो सिर्फ 3 बार की बात नहीं करता। देखिए परमेश्वर का चाहता हुआ ऐसे ही नहीं हो गया। आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 119 की 164 और 165 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, 164 और 165 लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, करूँगा नहीं, करता हूँ, रेगुलर, ये उसका दिनचर्या है। और क्या क्या, और देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, 165 में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उन्हें ठोकर नहीं लगती। दिन में 7 बार वो परमेश्वर के चरणों में जाके, उसके समीप जाके उसको महिमा देता है, उसको आदर देता है। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था, यानी परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, जो व्यवस्था उसने दी है, जो विधि नियम उसने हमको दिए हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है उन्हें बड़ी शांति मिलती है। वो शैतान के इन चिंताओं में, इसमें, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारा जो मन है कुमार मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। हम बहुत चिंताएं करते हैं, क्या करेंगे, कैसे होगा, कैसे खर्चा चलेगा, ये, और परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। परमेश्वर कहता है उन्हें बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर पे भरोसा रखने के कारण स्थिर रहता है। परमेश्वर उन्हें गाइड करता है, ये प्रॉब्लम है, ये दूर होगी। दुआ में वो लगातार लगे रहते हैं। दिन में 7 बार दाऊद जो है परमेश्वर के पास जाता था। और क्या लिखा है, और उन्हें ठोकर नहीं लगती। कितनी बड़ी बात। ठोकर लगने से मतलब ये है कि शैतान किसी भी तरीके से हमें जो है हमारे पथ से
हटा नहीं सकता। हम धर्म के मार्ग में निरंतर बेखटके दौड़े चले जाएंगे और शैतान की हर युक्ति विफल होगी, क्योंकि संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। और कब ये दाऊद ने क्यों कब लिखा? जब वो कहता है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ और 7 बार दिन में उसकी महिमा करता हूँ। आप सोच लीजिए, सुबह से शाम तक 7 बार। अगर ऐसा जीवन हमारा होगा तो क्या हम हमारे परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं हो जाएंगे? परमेश्वर स्वयं उसके लिए गवाही देते हैं कि वो मेरे मन के मुताबिक है। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम भी परमेश्वर के मन के मुताबिक हो, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके। और तो और देखिए वो किस तरीके से प्रार्थना करता है। ये तो वो करता ही करता है, 3 बार प्रार्थना भी करता है, लेकिन प्रार्थना में मांगता क्या हुआ है? भजन संहिता 141, भजन संहिता 141 उसका 3 और 4 पद। भजन संहिता 141 और उसका 3 और 4 पद में देखिए वो किस तरीके से प्रार्थना करता है और कितनी उसकी प्रार्थना को, शब्दों को सुनेंगे लगेगा कि वाकई में वो बुराई के साथ रहना ही नहीं चाहता। और क्या कहता है 3 में? हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। और देखिए क्या कहता है? मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन से कुछ ना खाऊं, और उनके स्वादिष्ट भोजन से कुछ ना खाऊं। प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? हम बुरी बातें बोलने, बुरी बातें करने और बुरी बातें सोचने विचारने पर भी हम अंकुश लगा देते हैं। शैतान किसी भी तरीके से ना हमारे विचारों में बुराई डाल सकता, ना हमसे करवा सकता, ना हमसे बुलवा सकता, क्योंकि पहरा कौन दे रहा है? परमेश्वर स्वयं पहरेदार है हमारे मुंह के द्वार और होठों के द्वार से। और जब हमारे मन में बुराई नहीं होगी तो बुराई निकलेगी कैसे? क्योंकि पहरा देने वाला मुझे ना तो बुराई जा सकती है और ना ही आ सकती है। और इस तरीके से हम इस बुराई के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, बुराई से बचे रह सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन से मतलब ये है कि हम उन बुरे कामों से अपने आप को अलग रखें जिन बुरे कामों को करके ये लोग जो है, जो शैतान के चुंगल में है, आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें उसमें मज़ा आता है, स्वाद आता है बुराई करने में। तो हम वचन कहता है कि मैं मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे कि मैं ऐसे बुरे स्वाद को कभी ना चखूँ। ऐसा बुरा स्वाद उनका भोजन है। वो बुराई करना उनका भोजन है। जब तक वो बुराई नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं आता। इसलिए वो ऐसी प्रार्थना करता है कि मेरे मन को इन बातों से इससे दूर रख, पहरा बिठा, और मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे। मतलब मेरे मन में विचार भी ना आए बुरी बात का। इस तरीके से चौकसी हम मेरे और आपको रखनी है, तब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और शैतान से बचे रहेंगे। आगे देखिए परमेश्वर का वचन हमको और किस तरीके से कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 18वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 18वां पद आपको क्या बताता है? यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागृत रहो, चौकस रहो, चौकन्ने रहो। हर समय क्या करते रहो? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, अर्थात उठते बैठते लेटते चलते फिरते हमारा ध्यान प्रभु से लगा रहा है। यह है विनती, यह है प्रार्थना हर समय करने की, कि हमारा ध्यान लगातार हर घड़ी प्रभु से लगा रहे। तब शैतान कहीं पर भी किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हम होंगे, वो हमारा हमला हम पर नहीं कर सकता, हमारा अहेर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ध्यान निरंतर परमेश्वर से लगा हुआ है हर समय। और शैतान जो है हमारे निकट भी नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमारे बिल्कुल करीब भी नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान को ये पता है, वचन में लिखा है, शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने थरथराता और कांपता है। और जब हमारी लौ प्रभु से लगी हुई है तो उसे पता है कि ये प्रभु की छत्र छाया में चल रहा है, उसके सुरक्षा के घेरे में चल रहा है, तो हमारे करीब भी नहीं भटक सकता। हम पे हमला करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे करीब भी नहीं भटक सकता। और देखिए परमेश्वर का वचन
लूका उसका 12वां अध्याय और उसका 35वां पद यहाँ लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमर बंधी रहे, जैसे एक योद्धा अपनी कमर बांधकर चौकन्ना रहता है, तैयार रहता है, चौकस रहता है कि ज़रा सी भी कोई आहट हो तो हम लोग वो एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट करता है। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे दिए जलते रहें, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा जागृत रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार। और हमें हमेशा ऐसा ही रहना है, चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है, सावधान रहना है, एक योद्धा की तरह। जैसे एक योद्धा, एक कमांडो होता है जिसको हराना बड़ा बहुत ही नामुमकिन काम होता है, उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी एक योद्धा की तरह हमारी कमर बंधी रहे और हमारा शरीर, प्राण और आत्मा जागृत रहे, हमारे दिए जलते रहे। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको इस चौकसी के विषय में और क्या बताता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत चिंतित है। वो नहीं चाहते कि एक भी नाश हो, वो चाहते हम बचाए जाएं। इसलिए ये वचन परमेश्वर ने हमको दिए हैं, इन वचनों के अनुसार हम करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे। देखिए और क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और 6ठे पद में क्या लिखा है, इसलिए हम औरों की तरह सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम औरों की तरह सोते न रहें, अर्थात किन औरों की तरह, उन बुरे लोगों की तरह जो इस संसारिक रंग लेलियों में, बुराइयों में, ऐश और आराम में पड़े हुए हैं और धर्म के प्रति सोए हुए हैं। धर्म के प्रति सोए हुए हैं, उन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। उनका तो सिर्फ इस बात से मतलब है ऐश और आराम और अंग्रेजियाँ बनाना। कहता है हम उनके समान ना ज़्यादा रहें, बल्कि क्या कहता है, जागते और सावधान रहो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाओ। परमेश्वर का वचन बहुत ज़बरदस्त चौकसी मेरे को आपको देता है। और ये पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 11वें पद में लिखा है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि गिर ना पड़े। अक्सर एक बार कही जाती है ना कि शैतानी तैराकी डूबता है, और जो अपने आप को ज़्यादा समझता है, मैं बहुत प्रभु में बहुत आगे हूँ, बहुत ये हूँ, और एकदम निश्चिंत हो जाता है। परमेश्वर कहता है वो भी चौकस रहे, कहीं उसकी ये लापरवाही, निश्चिंता, ये लापरवाही उसे धोखा ना दे दे। इसलिए हमें हर समय, हर वक्त चौकस रहना है, चौकन्ने रहना है, सावधान रहना है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि वो शैतान जो है भूखे शेर की तरह, गरजने वाले शेर की तरह हमें फाड़ खाने के फिराक में रहता है। हमारा जो सामना है शेर से है, और हम अपने आप को बचाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम शेर के मुंह से अपने आप को निकाल रहे हैं, उसके मुंह का निवाला छीन रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा आहेर करना मांग रहा है, शिकार करना मांग रहा है, और हम उसके मुंह से निवाला छीन रहे हैं। और इस काम का जब भी कर सकते हैं जब हम चौकस रहें। चौकसी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना अति अनिवार्य है, तभी हम इस चौकसी के वचन के द्वारा उस शैतान से बचे रहेंगे। और अब मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के इन निर्देशों के अनुसार हम चलें, ऐसा करें और बुराई से बचे रहें और परमेश्वर के सच्चे भक्त बने, ताकि जब वो आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा ना कि इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, इन आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य बन सको। जो हमें न्याय करने आएगा, जब वो हमको लेने आएगा, तो जितने उसके वचन के अनुसार चौकसी का जीवन व्यतीत करेंगे वो उसके साथ उस स्वर्ग राज्य में जाएंगे, और बाकी उस आग में जाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। अब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, चौकसी का आत्मा दे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। आप लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें ताकि परमेश्वर की सहायता आपको मिलती रहे और आप किसी भी तरीके से वो शैतान जो है वो आपको पथ भ्रष्ट ना करने पाए। आपके जो धर्म के वस्त्र हैं वो आपके ऊपर बने रहें, उन्हें वो खींचने या उतारने न पाए, उन्हें कलंकित ना करने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्यारे बाप आसमानी के इस वचन के लिए तूने हमें दिया कि हमें बताया कि किस तरीके से हम शैतान से बचने के लिए अपने आप को सावधान रहें, चौकस रहें
और तेरे में बने रहने के लिए, प्रभु तुझ में बने रहने के लिए भी हमें चौकसी की ज़रूरत है, ताकि शैतान जो है हमारा अहिर ना करे और हमको हमारा शिकार करके हमें पथभ्रष्ट ना कर सके। इसलिए हम सबको आशीष दे, बरकत दे और अपने वचन में बने रहने की सामर्थ दे। ये चौकसी का वचन आज हम सबके हृदय में उतर जाए और हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। धन्यवाद। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। बताए से अब फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास पहुँचे और शेयर करके बहुत सी आत्माओं को जीतें जो आत्मा अपना जीवन लापरवाही में व्यतीत कर रही हैं। जो लोग इस लापरवाही के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वो लोग चौकस हो जाएं, उस बातों को छोड़कर प्रभु के वचन की ओर मुड़ें और चौकसी के साथ उस वचन के अंदर चलें, उसे अपने जीवन में जगा दें और उसके द्वारा जो मार्गदर्शन हमारा होता है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। और इस काम में हमारी सहायता कीजिए और आप प्रभु की भी सहायता करें, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि इस वचन को हम औरों तक पहुँचाएँ। वो आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को इस वचन को भेजें और शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।